हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आज से मैं डेली श्रीमद् भगवत गीता रीडिंग करूँगी। मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैं 2 बार श्रीमद् भगवत गीता रीड कर चुकी हूँ। मैं तीसरी बार रीड करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ रीड किया जाए, क्योंकि भगवत गीता पढ़ने वाले को और सुनने वाले को दोनों को ही लाभ मिलता है। तो मैं डेली भगवत गीता का एक एक श्लोक रीड करूँगी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला श्लोक। तो सबसे पहले हम बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो शुरू करते हैं। जय जय श्री राधे। तो हमारा आज का पहला श्लोक है, तो ये हमारा अध्याय 1 है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ठीक है, पहला श्लोक है। धृतराष्ट्र उवाचा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्च किम कुर्वत संजया। तो यहाँ पर कह रहे हैं, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय। संजय उनका मंत्री था, धृतराष्ट्र का। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये धृतराष्ट्र यहाँ पर संजय से सवाल पूछ रहे हैं। तो इसके तात्पर्य में बताया है, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। बहुपठित मतलब बहुत पढ़ा जाने वाला आस्तिक विज्ञान है, जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। यहाँ पर कह रहे हैं, अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। भगवत गीता साक्षात भगवान कृष्ण द्वारा बोली गई है, तो हमें इसको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार अर्जुन ने ग्रहण किया। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। तो यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखी है। भगवान कह रहे हैं, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं कि भगवत गीता समझने का सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त होता है, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है, जो और कहीं नहीं है। यहाँ पर बता रहे हैं, यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। तो भगवत गीता साक्षात भगवान द्वारा बोली गई है। ये किसी ने मतलब लिखी बाद में है, लेकिन बोली भगवान श्री कृष्ण है। तो ये श्लोक थोड़ा बड़ा है, तो मैं आपको मेन पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगी। है यहाँ पर बता रहे हैं, पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं। ठीक है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनः स्थिति समझी जा सकती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ
धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों का समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो फ्रेंड्स, मैं डेली भगवत गीता का एक एक श्लोक रीड करूँगी। जो छोटे श्लोक हैं वो हम 2 पढ़ेंगे, जो बड़े श्लोक हैं वो एक ही पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। राधे राधे।